गांव की कच्ची गलियों में दौड़ती आरती की चूड़ियों की खनक में अभी भी मासूमियत जिंदा थी। हर सुबह उसकी मां रोटी पर गुड़ रखकर कहती, जितना मीठा खाओगी उतनी मीठी बनेगी जिंदगी। लेकिन मां को क्या पता था कि जिंदगी की मिठास से पहले उस पर जहर की परछाई पड़ चुकी है। स्कूल जाते वक्त वो जिस मोड़ से गुजरती, वहां अक्सर एक जोड़ी आंखें उसे चुपचाप देखा करती। वो आंखें किसी बुजुर्ग की नहीं बल्कि उसी गांव के मिस्त्री हरिनाथ की थीं। उम्र लगभग 50, नीयत सड़ी हुई। हरिनाथ के चेहरे पर झूठी मुस्कान और हाथों में औजार से ज्यादा गंदे इरादे थे। गांव में लोग उसे हरि काका कहते थे, पर आरती की नजरों में वो बस एक डरावना साया बन चुका था। जब भी वो उसे देखता, उसकी आंखों में अजीब सी आग होती, जैसे किसी मासूम फूल को मसल देने की चाह। आरती को समझ नहीं आता था कि वो डरती क्यों है, पर उसका मन कहता था, यह आदमी अच्छा नहीं। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसकी चप्पल की पट्टी टूट गई और वो मोड़ के पास ठहर गई। हरिनाथ वहीं खड़ा था, उसकी मदद करने की झूठी पेशकश के साथ। आजा बिटिया, मैं बना देता हूं तेरी चप्पल, उसने कहा, पर उसकी नजरों ने कुछ और ही कहा। आरती घबरा गई। नहीं चाचा, मां घर पर इंतजार कर रही होंगी, कहकर वो भाग गई। उस दिन से उसकी मासूमियत में डर का एक नया रंग जुड़ गया था। से रात को जब मां उसे कहानी सुनाती, आरती चुपचाप उसकी गोदी में छुप जाती, जैसे कोई तूफान अंदर टूट रहा हो। मां, अगर कोई बुरा आदमी हमें देखे तो क्या करना चाहिए, उसने एक रात पूछा। मां ने हंसते हुए कहा, बुरा तो कोई नहीं होता बिटिया, सब भगवान के बनाए हुए हैं। काश मां समझ पाती कि कुछ इंसानों में सिर्फ राक्षस ही बसते हैं। हरिनाथ अब हर रोज अलग अलग बहाने से आरती के आसपास रहने लगा था। कभी बिजली का तार ठीक करने तो कभी नल की मरम्मत के नाम पर। एक दिन वो घर के पास आया जब आरती अकेली थी। मां खेतों में काम करने गई थी। दरवाजे की सांकल हिली और हरिनाथ ने आवाज दी, बिटिया, नल से पानी बह रहा है, देख लूं? आरती कांपते हुए बोली, नहीं चाचा, मां ने मना किया है, अब बाद में आना। पर दरवाजा धकेलकर उसने जिद से अंदर घुसने की कोशिश की। तभी पीछे से किसी ने जोर से डांटा, हरी, क्या कर रहे हो? गांव का एक बुजुर्ग रामशरण काका आ गए थे, जिन्होंने सारी बात को संदेह से देखा। हरिनाथ ने झूठी मुस्कान ओढ़ी, कुछ नहीं, बिटिया ने खुद बुलाया था। पर रामशरण की नजरों में भी अब शक का धुआं उठ चुका था। उस रात आरती ने सपना देखा, वो भाग रही है, पीछे पीछे हरिनाथ है और चारों ओर अंधेरा है। सुबह उठते ही उसने मां से कहा, मां, मुझे स्कूल नहीं जाना, डर लगता है। मां ने डांटा, डर कर भागना नहीं चाहिए, पढ़ाई जरूरी है। पर मां की मासूम झिड़की में वो डर और गहरा हो गया जो आरती रोज झेल रही थी। हर दिन उसकी हंसी कम होती जा रही थी और उसकी आंखों में साया बढ़ता जा रहा था। गांव में धीरे धीरे लोग कुछ फुसफुसाने लगे। हरिनाथ बच्चियों पर ज्यादा ध्यान देता है, पर कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, क्योंकि हरिनाथ गांव के प्रधान का खास आदमी था। एक शाम आरती अचानक गायब हो गई। मां ने चारों ओर ढूंढा, पर कोई सुराग नहीं मिला। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, पुलिस आई, लेकिन हरिनाथ गायब था। कुएं के पास झाड़ियों में आरती की चप्पल मिली और दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आने लगी। पुलिस ने तलाशी शुरू की और एक टूटी फूटी चौपड़ी में उसे अधमरी हालत में पाया। उसकी हालत देखकर पूरा गांव कांप गया। वो जिंदा थी, पर अंदर से बिखर चुकी थी। पुलिस ने हरिनाथ को गिरफ्तार किया और आरती की मां जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। गांव में पहली बार इंसानियत की चीखें गूंजने लगी थीं और जुबानें जो अब तक चुप थीं बोलने लगीं। हरिनाथ को अदालत में पेश किया गया। आरती गवाही नहीं दे पाई। उसकी आंखें अब भी डरी हुई थीं, पर उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ी चीख थी, एक ऐसा सबूत जिसे झुठलाया नहीं जा सका। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, यह सिर्फ एक बच्ची पर हमला नहीं बल्कि इंसानियत पर कलंक है। उसे उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन जो घाव आरती को मिले थे वो किसी अदालत से नहीं भर सकते थे। समय बीतता गया, पर आरती की मासूम आंखें अब कभी खिलखिलाकर नहीं हंसी। उसकी मां ने उसे शहर के हॉस्टल में भेज दिया ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। पर हर रोज जब वो आईने में देखती, उसे वो अंधेरा फिर से दिखता जो कभी उसकी जिंदगी में घुस आया था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये उन सभी आरतियों की कहानी थी जिनकी चुप्पी में सदियाम दबी है। आज भी किसी मोड़ पर, किसी चौराहे पर कोई मासूम उस नजर की जद में है जो इंसान के चेहरे में राक्षस छुपा बैठी है। और सवाल वही है, कब टूटेगा ये सन्नाटा? कब सुनी जाएगी उन आंखों की खामोश चीख? गांव से दूर शहर के एक बड़े हॉस्टल में
जहां आरती को नए लोगों के बीच अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी थी, पर दिल के अंदर की चोटें अभी भी ताजा थीं। हर सुबह उठते ही वो आईने में अपनी झुकी हुई परछाई देखती, जो उसकी मासूमियत की याद दिलाती थी, पर टूटे हुए सपनों की भी कहानी बताती थी। नए दोस्तों की बातों में वो हंसती, मगर दिल कहीं और था, एक गहरे डर और बेचैनी के साए में घिरी हुई। शिक्षिका माया मैम ने उसकी नजरों में छुपे हुए दर्द को महसूस किया और धीरे धीरे उसका भरोसा जीतना शुरू किया। आरती, जो कुछ भी हुआ है तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, माया मैम ने हौसला देते हुए कहा। पर आरती के दिल में एक सवाल बार बार गूंजता, क्या वो फिर से खुद को संभाल पाएगी? रात को जब हॉस्टल के कमरों में सन्नाटा छाया रहता, आरती अपनी पुरानी यादों से जूझती थी। उसने ठाना कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी और अपने जैसे कई मासूमों की आवाज बनेगी। समय के साथ आरती ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया और गांव से आई एक लड़की के लिए यह बड़ा काम था। माया मैम ने उसे कंप्यूटर सिखाना शुरू किया ताकि वो अपने विचारों को दुनिया भर तक पहुंचा सके। धीरे धीरे आरती ने एक ब्लॉग शुरू किया जहां उसने अपनी कहानी और उन जैसे अन्य बच्चों के दर्द को लिखा। उसका ब्लॉग वायरल हुआ और लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे, लेकिन हर कदम पर, हर मंजिल पर उसके पीछे उस डर का साया भी था जो कभी खत्म नहीं हुआ। एक दिन जब आरती गांव वापस गई तो उसे हरिनाथ की सजा की खबर मिली। उम्र कैद, पर न्याय पूरी तरह नहीं हुआ था। गांव में अब भी लोग उस घटना से डरते थे और कई लोग उस डर को स्वीकार करते थे, लेकिन चुप्पी तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आरती ने तय किया कि वो चुप नहीं रहेगी और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल और सुरक्षा केंद्र बनाएगी। पर हरिनाथ के करीबी उससे पीछा छुड़ाने को तैयार नहीं थे और आरती की जिंदगी फिर से खतरे में पड़ गई। शहर और गांव के बीच संघर्ष की ये कहानी थी, मासूमियत और दरिंदगी की लड़ाई। और आरती, जो अब डर के आगे हार नहीं मानती, अपनी आवाज को बुलंद करती हुई उस लड़ाई में आगे बढ़ रही थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस आरती की पहली जीत थी। आरती की हिम्मत और जज्बा गांव शहर की दीवारें तोड़ने लगा था, लेकिन उसके सामने अब भी कई अंधेरे रास्ते थे। उसके ब्लॉग की वजह से गांव में हलचल मची, लोग दो हिस्सों में बंट गए, कुछ उसे सपोर्ट करने लगे तो कुछ दबाने की कोशिश। हरिनाथ के करीबी, जो अभी भी गांव में अपना प्रभाव बनाए हुए थे, आरती को डराने धमकाने लगे। एक शाम जब आरती अपने नए स्कूल के लिए जगह देखने गांव आई तो उसे अनजान छायाएं अपने पीछे महसूस हुईं। उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसकी हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। पर आरती ने डटकर सामना किया। उसने अपने अंदर छुपे उस डर को बाहर निकाला और आवाज बुलंद की, मैं डरती नहीं, मैं लड़ती हूं। ये मेरा गांव है और यहां की मासूमियत मेरी जिम्मेदारी है। गांव के बुजुर्गों और नौजवानों ने धीरे धीरे उसके साथ खड़ा होना शुरू किया, क्योंकि वो देख रहे थे कि बदलाव जरूरी है। पुलिस ने भी आरती की सुरक्षा बढ़ाई, लेकिन सिस्टम में जड़ें इतनी गहरी थीं कि हर कदम पर रुकावटें थीं। एक रात जब आरती अपने घर लौट रही थी, अचानक एक अनजान शख्स ने उसे घेर लिया। पर आरती ने अपने हौसले से उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और सख्त आवाज में कहा, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। उस घटना के बाद गांव में एक नई जागरूकता आई और महिलाएं भी आवाज उठाने लगीं। आरती ने अपनी कहानी को और जोर से सुनाना शुरू किया ताकि और कोई मासूम शिकार न बने। उसने बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए और शिक्षा के महत्व को हर घर में पहुंचाया। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा, पर इस बदलाव के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी था। हरिनाथ की तरह के लोग हार नहीं मानते और आरती को पता था कि ये लड़ाई लंबी है, पर वो भी जानती थी कि हर आवाज, हर कदम से इस अंधकार को रोशनी मिलती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। और आरती की वो नजरें जो कभी डराती थीं, अब हिम्मत और उम्मीद की मिसाल बन चुकी थी। आरती की हिम्मत के आगे गांव के अंधेरे और भी घने होने लगे थे, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया था। हरिनाथ के लोग अब और भी तेजी से कदम उठा रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी ताकत को चुनौती। तैमत एक दिन आरती को एक अनजान खत मिला, जिसमें धमकी भरे शब्द थे, चुप रहो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पर आरती ने उस खत को अपनी हिम्मत की आग और बढ़ाने का जरिया बनाया। उसने अपने ब्लॉग पर लिखा, डर से लड़ना ही सच्ची बहादुरी है और मैं डर कर नहीं, लड़कर दिखाऊंगी। गांव में कुछ लोग अब आरती के खिलाफ हो गए। उन्हें डर था कि सच सामने आ जाएगा,
पर आरती की दोस्त माया मैम और कुछ सपोर्टर उसके साथ खड़े रहे। उन्होंने गांव में जागरूकता अभियान तेज कर दिया। रातों को जब गांव सो जाता, आरती अपने कमरे में योजनाएं बनाती, कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, कैसे शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। उसकी आंखों में अब बस एक ही चमक थी, न्याय और बदलाव की उम्मीद। पर एक शाम जब वो स्कूल के लिए जा रही थी, उसी रास्ते पर हरिनाथ के गुंडों ने फिर हमला किया। इस बार वो अकेली नहीं थी, गांव के कुछ लोग भी उसके साथ थे जो बदलाव चाहते थे। एक भयंकर लड़ाई हुई जिसमें आरती की आवाज और जज्बा सबसे तेज था। गांव वालों ने मिलकर उस अंधेरे का सामना किया और पहली बार हरिनाथ के लोग पीछे हटे। यह लड़ाई सिर्फ आरती की नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की थी, मासूमियत की रक्षा की लड़ाई। पर आरती जानती थी असली लड़ाई अभी बाकी थी, क्योंकि जो साया एक बार घिरता है उसे दूर करना आसान नहीं होता। पर उसने ठाना था कि वो कभी हार नहीं मानेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। उसके दिल में अब बस एक ही बात थी, सच की जीत, अंधेरे पर रोशनी। और यह कहानी मासूमियत की रक्षा की एक नई सुबह की तरफ बढ़ रही थी। गांव में बदलाव की लहर धीरे धीरे फैलने लगी थी, पर हरिनाथ और उसके गुंडे अब और भी खतरनाक हो गए थे। वे चाहते थे कि आरती को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए ताकि कोई और आवाज न उठाए। एक रात जब आरती अकेली अपने घर की छत पर खड़ी थी, उसने आकाश में चमकती तारे देखे और खुद से कहा, तुम्हारे जैसे हजारों मासूमों के लिए मैं लड़ रही हूं। ये लड़ाई मेरी नहीं, हमारी है। उसी रात एक अंधेरी गाड़ी आई और उसमें से कुछ साए उसके घर के करीब आए। पर आरती ने उस खतरे को भांप लिया था। उसकी हिम्मत अब उससे भी बड़ी हो गई थी। उसने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को सूचना दी और सुरक्षा के इंतजाम किए। गांव के लोग भी अब जागरूक हो चुके थे। वे आरती के साथ खड़े थे। एक बड़ा संघर्ष होने वाला था, सच्चाई और अत्याचार के बीच। आरती ने अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट डाली, हमारी चुप्पी तोड़ो, अब और नहीं सहेंगे। ये पोस्ट गांव के बाहर भी चर्चा का विषय बन गई और मीडिया भी इसमें दिलचस्पी लेने लगा। हरिनाथ को लगा कि अब उसे और कुछ करना होगा। उसने शहर के कुछ ताकतवर लोगों से मदद ली, लेकिन आरती ने हार नहीं मानी। उसने शहर के कुछ मानवाधिकार संगठनों से संपर्क किया। गांव की मासूमियत बचाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू होने वाला था। आरती के संघर्ष ने उस छोटे से गांव को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। पर कहानी में अब भी कई खतरे और सस्पेंस बाकी थे, क्योंकि हरिनाथ की चालें अब और भी चालाक और खतरनाक थीं। क्या आरती अपनी हिम्मत और सच्चाई की ताकत से इस लड़ाई को जीत पाएगी, या फिर अंधेरा फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा? कहानी अभी शुरू है और आगे का सफर और भी मुश्किल, लेकिन उम्मीद से भरा है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के अगले भाग में आरती के संघर्ष को और गहराई से और सस्पेंस के साथ लिखूं? आरती के हौसले की गूंज अब दूर दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन साथ ही उसके सामने खतरों का साया भी और घना होता जा रहा था। हरिनाथ ने अपने गुंडों के साथ मिलकर उस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि उसे डराया धमकाकर चुप कराया जा सके। एक रात जब आरती अकेली अपने कमरे में ब्लॉग लिख रही थी, दरवाजे पर कोई धीमी आहट सुनाई दी। उसने दिल थाम कर देखा, पर जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, बस एक काला लिफाफा रखा था। लिफाफे में एक तस्वीर थी, आरती की, जिसे कोई छुपा कर ले रहा था और नीचे लिखा था, हम देख रहे हैं। आरती के दिल में एक सिहरन दौड़ी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने माया मैम को सब कुछ बताया, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। लेकिन आरती जानती थी कि असली लड़ाई कानून से ज्यादा हिम्मत और समाज की जागरूकता की थी। गांव में कई लोग अब खुलकर उसका साथ देने लगे और मीडिया ने भी उसकी कहानी को बड़े स्तर पर उठाया। हरिनाथ की ताकत पर चोट पहुंचने लगी, पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। एक दिन जब आरती अपने स्कूल जा रही थी, उसी रास्ते पर एक अजनबी ने उसका पीछा किया। पर इस बार आरती अकेली नहीं थी, गांव के कई युवा और महिलाएं उसके साथ थीं। उन्होंने मिलकर उस अजनबी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना गांव में बदलाव की शुरुआत थी और लोगों ने समझा कि अब चुप्पी से कुछ नहीं होगा। आरती ने अपने ब्लॉग में लिखा, यह लड़ाई मेरी नहीं, हम सबकी है और हम जीतेंगे। लेकिन यह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सच्चाई के रास्ते में हमेशा साए होते हैं। आरती की कहानी एक मिसाल बन चुकी थी और उसके जज्बे ने गांव के लोगों में उम्मीद की नई
किरण जगा दी थी। अब सवाल था, क्या यह नया उजाला हरिनाथ जैसे अंधेरे को पूरी तरह मिटा पाएगा, या फिर कहीं कोई नया खतरा छुपा है जो सब कुछ खत्म कर देगा। कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि सच की राह कभी आसान नहीं होती और आरती की लड़ाई अभी जारी थी। क्या मैं इस कहानी को अगले हिस्से में और गहराई, तनाव और सस्पेंस के साथ आगे बढ़ाऊं? आरती की हिम्मत और आवाज गांव में एक तूफान बनकर उठ रही थी, लेकिन हरिनाथ की साजिशें और भी भयावह होती जा रही थीं। उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर आरती को डराने की हर कोशिश की, पर आरती की आंतरिक आग बुझने नहीं दी। एक रात जब गांव में सब सो रहे थे, आरती के घर के बाहर अज्ञात लोग खड़े थे। उनकी निगाहें उसकी खिड़की पर टिक गईं। आरती ने महसूस किया कि खतरा उसके करीब है, पर उसने डटकर सामना किया और अपने दोस्तों को तुरंत खबर दी। गांव के युवा एकजुट होकर उसकी सुरक्षा में लगे, लेकिन यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी थी। आरती के स्कूल में कुछ शिक्षक और विद्यार्थियों ने भी उसे निशाना बनाना शुरू किया, क्योंकि वे डरपोक और अंधे थे। पर आरती ने हार नहीं मानी। उसने अपने ब्लॉग पर अपनी कहानी को और भी जोर से बताया, जिससे पूरे शहर में उसकी पहचान बनी। एक दिन मीडिया की नजरों के बीच आरती ने गांव में एक सभा बुलाई, जहां उसने साफ कहा, हम सब मिलकर इस अंधकार को मिटा सकते हैं। गांव के लोग पहली बार खुलकर अपनी आवाज उठाने लगे और धीरे धीरे डर का माहौल कम होने लगा। पर हरिनाथ ने हार नहीं मानी। उसने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर आरती के खिलाफ झूठे केस दर्ज करवा दिए। पर इस बार आरती के साथ थे उसके दोस्त, गांव वाले और मानवाधिकार संगठन भी। अदालत में चल रही लड़ाई के बीच आरती ने कभी अपनी हिम्मत नहीं खोई और सच को सामने लाने के लिए जी जान से कोशिश की। कई बार लगता था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर उसकी उम्मीदें और जज्बा उसे फिर से उठने का साहस देते। फिर एक दिन न्यायालय ने आरती के पक्ष में फैसला सुनाया, जो पूरे गांव के लिए एक बड़ी जीत थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि बदलाव की राह में और भी कई मोड़ थे। आरती ने ठाना था कि वो अपनी लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक हर मासूम सुरक्षित न हो। और इसी उम्मीद और जज्बा के साथ आरती ने एक नई शुरुआत की, जो अंधेरे को चीर कर उजाले की ओर बढ़ रही थी।